नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। कहते हैं कि जो जैसा करता है वैसा ही भरता है और कर्म का फल स्वर्ग में नहीं इसी धरती पर मिलता है। कानपुर के चौबेपुर में गैंग चलाने वाले विकास दुबे के साथ भी यही हुआ। एनकाउंटर में मारा गया, लेकिन वक्त का खेल देखिए। एनकाउंटर के बाद उसके माता पिता ने पुलिस की कार्रवाई को सही बताया और यहां तक कह दिया कि ये ठीक हुआ। ऐसे लोगों का अंजाम यही होना चाहिए, तभी पुलिस का इकबाल कायम रहेगा। पहले हादसा, फिर भागा, और एनकाउंटर। विकास दुबे कानपुर वाला मारा गया। गांव वाले जश्न मना रहे हैं, पीड़ित लोग मिठाइयां खिला रहे हैं। एक दुर्दांत अपराधी के अंत पर पिता ने भी कहा, जो हुआ अच्छा हुआ। लड़का विकास आपका मुठभेड़ में मार दिया गया, सही हुआ गलत? विकास को मुठभेड़ में मार दिया पुलिस। क्या बता दिया? विकास को मार दिया पुलिस ने मुठभेड़ में। हाँ तो ठीक किया, ठीक किया। हाँ भी ठीक किया। अगर पुलिस ऐसे तत्वों को अगर बढ़ावा देगी तो कैसे शासन चलेगा? पुलिस ने 8 पुलिसकर्मियों की शहादत का हिसाब पूरा कर लिया है। एनकाउंटर में यूपी के सबसे बड़े इनामी को मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया। 3 जुलाई दिन शुक्रवार को शूटआउट हुआ था और 10 जुलाई शुक्रवार को ही एनकाउंटर में मार दिया गया। पिता बार बार कह रहे हैं, जो हुआ ठीक हुआ। लड़का विकास आपका मुठभेड़ में मार दिया गया, सही हुआ गलत? विकास को मुठभेड़ में मार दिया पुलिस। क्या बता दिया? विकास को मार दिया पुलिस ने मुठभेड़ में। हाँ तो ठीक किया, ठीक किया। हाँ भी ठीक किया। अगर पुलिस ऐसे तत्वों को अगर बढ़ावा देगी तो कैसे शासन चलेगा? कहते हैं कि कर्म का फल यहीं पर भुगतना पड़ता है। दावा किया जाता था कि गैंगस्टर विकास दुबे के हाथ पुलिस से लंबे हैं, लेकिन जब पुलिस पीछे पड़ी तो उसने भागने के लिए जमीन कम पड़ गई। कभी विकास दुबे के आसपास लोगों की भीड़ होती थी, लोग सलामी ठोकते थे, परिवार दम भरता था। रुतबा इतना था कि आस पड़ोस के लोग सिर उठाकर नहीं चलते थे। विकास जो फैसला कर देता था उसे कोई टालता नहीं था। लेकिन जब वक्त बदला तो कर्मों का हिसाब यही हो गया और अब ना तो माँ पिता अंतिम संस्कार में जाने को तैयार हैं। बता दिया? विकास को मार दिया पुलिस ने मुठभेड़ में। हाँ तो ठीक किया, ठीक किया। हाँ भी ठीक किया। अगर पुलिस ऐसे तत्वों को अगर बढ़ावा देगी तो कैसे शासन चलेगा? कि अंतिम संस्कार में जाएंगे, लड़का मर गया है। नहीं बात जाएंगे, नहीं जाएंगे, हमें नहीं जाना। गांव वालों की माने तो इस दिन का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था। जैसे ही एनकाउंटर की खबर मिली, चौबेपुर के बिकरू गांव में लोग जश्न मनाने लगे। लोगों का कहना है कि विकास दुबे के मारे जाने से उन्हें आजादी मिली है, वो अब खुली हवा में सांस ले सकेंगे। यूपी पुलिस जिंदाबाद, यूपी पुलिस जिंदाबाद, पुलिस प्रशासन जिंदाबाद, पुलिस प्रशासन जिंदाबाद। आज का माहौल हमारे लोगों का मानना है कि आज इतनी खुशी शायद पहले नहीं थी जितनी अब खुशी मिली है, और जितना डर था वो खत्म हो गया है, और शायद हम लोग इस वजह से सब लोग खुशी में हैं। आज हम लोगों को अपार खुशी है। खुशी का कारण क्या है? आज एक जो है हमारे क्षेत्र से बहुत बड़ा आतंकी ढेर कर दिया गया। इसके उपलक्ष्य में हम लोग इतना खुश हैं, अपने को बिल्कुल फ्री महसूस कर रहे हैं। हम नहीं, सारा जनमानस आज बहुत ही प्रसन्न है, बहुत ही खुश है। आज विकास युग का अंत हो गया, एक आतंक युग का अंत हो गया। इतनी प्रसन्नता है कि व्यक्त की नहीं जा सकती। जो 20 वर्ष पहले हो जाना चाहिए था वो आज हो पाया। पुलिस ने 3 जुलाई दिन शुक्रवार को ऑपरेशन विकास दुबे शुरू किया था। पहले दिन एनकाउंटर में विकास के 2 गुर्गे अतुल दुबे और प्रेम पांडे को मार गिराया गया।
फिर राइट हैंड अमर दुबे को मारा गया और 9 जुलाई को प्रभात मिश्रा और प्रवीण दुबे को मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया। 10 जुलाई को विकास का द एंड कर दिया गया और इस तरह से कानपुर के गैंगस्टर की कहानी खत्म हो गई। लड़का विकास आपका मुठभेड़ में मार दिया गया, सही हुआ गलत? विकास को मुठभेड़ में मार दिया पुलिस। क्या बता दिया? विकास को मार दिया पुलिस ने मुठभेड़ में। हाँ तो ठीक किया, ठीक किया। हाँ भाई ठीक किया। अगर पुलिस ऐसे तत्वों को अगर बढ़ावा देगी तो कैसे शासन चलेगा? यूपी पुलिस जिंदाबाद, यूपी पुलिस जिंदाबाद, पुलिस प्रशासन जिंदाबाद, पुलिस प्रशासन जिंदाबाद। न सिर्फ गांव वाले बल्कि शहीद पुलिस कर्मियों के परिजन, विकास दुबे के सताए हुए लोग, विकास दुबे ने जिनके परिवार को तहस नहस कर दिया, सभी ने कहा ये ठीक हुआ। मेरे लिए तो ईद जैसा है। ये त्योहार का दिन है, बिल्कुल ईद जैसा ही एकदम से। जैसे ईद में हम लोग खुश होते हैं, मान लीजिए जिसके मरने से उससे ज्यादा खुशी है। जिसने 2 जुलाई की रात 8 पुलिस वालों को जान से मार डाला, जिसके जुल्म की कई कही और अनकही दास्तां उत्तर प्रदेश में दबी पड़ी है, उसको ख्यात गैंगस्टर विकास दुबे की दास्तां अब खत्म हो गई है। कानपुर से लेकर चौबेपुर, चौबेपुर से लेकर शिवली और शिवली से लेकर बिकरू तक विकास दुबे की जुल्म की कई कहानियां हैं। विकास के सताए लोगों की एक नहीं कई दास्तां हैं। जो लोग अभी विकास के खौफ से मुंह नहीं खोलते थे, जिन्हें पुलिस और प्रशासन से कभी इंसाफ की उम्मीद भी नहीं थी, वो आज खुश हैं। ये चौबेपुर की सबीना है, जिनके पिता और चाचा को 1992 में विकास और उसके गुर्गों ने मार डाला था। 1992 से ये परिवार इंसाफ की गुहार लगा रहा था। 2013 में इन लोगों ने सरकार से भी विकास को पकड़ने की मांग की थी, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। आज विकास के मारे जाने के बाद सबीना का परिवार ईद मना रहा है। मेरे लिए तो ईद जैसा है। ये त्योहार का दिन है, बिल्कुल ईद जैसा ही एकदम से। जैसे ईद में हम लोग खुश होते हैं, मान लीजिए जिसके मरने से उससे ज्यादा खुशी है। उससे कई गुना ज्यादा में खुशी महसूस हो रही है कि ये मर गया, क्योंकि हम लोग आजाद हो गए, कम से कम खुल के जी सकते हैं ना। 2 जुलाई की रात बिकरू शूटआउट में शहीद सीओ देवेंद्र मिश्रा का परिवार अब राहत की सांस ले रहा है। उस रात विकास और उसके गुर्गों ने सीओ देवेंद्र मिश्रा का बड़ी बेरहमी से कत्ल किया था। गोली से मारने के बाद देवेंद्र पर कुल्हाड़ी से भी वार किया गया था। जो परिवार विकास के गिरफ्तारी से नाराज था, वो परिवार अब कह रहा है कि अब संतोष के साथ पिंडदान करेंगे। निस्संदेह हमारी पुलिस टीम बधाई की पात्र है, जिन्होंने इतनी तत्परता से कार्रवाई की। और सबसे ज़्यादा बधाई के पात्र हैं माननीय मुख्यमंत्री योगी जी, जिन्होंने एक डेडलाइन दे दी थी इतने कठिन केस के लिए कि 7 दिन के भीतर अभियुक्त पकड़े जाएं, जिंदा या मुर्दा। उन्होंने अपना वचन कर दिखाया और संतुष्टि तो सिर्फ इतनी है कि अब हम हमारे परिजन का, हमारे शहीद का पिंडदान और अंतिम जो संस्कार के कार्यक्रम हैं वो ठीक से संतोषपूर्वक कर पाएंगे। पिंड उनको देते हुए हमारे मन में ग्लानि नहीं होगी कि हत्यारे अभी खुले घूम रहे हैं। कानपुर कांड के बाद से ही विकास दुबे का नाम देश ने जाना, लेकिन इसके जुल्मों सितम का राज करीब 2 दशक से चल रहा था। विकास के जुल्मों का शिकार हुए लोग डर की वजह से आज तक अपना दर्द किसी से नहीं कह पाए, लेकिन विकास के मारे जाने के बाद जुल्मों के शिकार हुए लोग खुशी जाहिर कर रहे हैं। गर्व है, आज मुझे इतना गर्व है। हाँ, मेरे बेटे की शहादत खाली नहीं गई। बहुत घमंड है आज मुझे अपने बेटे पे। आज उसका मतलब आत्मा को संतुष्टि उसको भी मिलेगी और आज मैं भी अपने बहुत संतुष्ट हूँ मैं इस फैसले से। ये छोटे खान हैं,
और ये हैं छोटे खान के बेटे सलीम खान। विकास की दादागिरी का शिकार बने छोटे खान 28 साल से इंसाफ की आस लगाए बैठे थे। स्वास्थ्य कर्मचारी रहे छोटे खान को 1992 में विकास ने मामूली बात पर जमकर पीटा था और पूरे गांव में घुमाया था। छोटे खान ने पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई, लेकिन दबाव में उन्हें शिकायत वापस लेनी पड़ी थी। छोटे खान स्वास्थ्य विभाग में मलेरिया डिपार्टमेंट में कर्मचारी थे और 1992 में छोटे खान को इसी घर से दरवाजा तोड़ करके विकास दुबे ने 200 से अधिक साथियों के साथ मिलकर के यहाँ से उनको पीटते हुए पूरे गांव में घंटों घुमाया था। बहुत साफ खुशी हमको हो रही है, बहुत ज्यादा से ज्यादा। जो भी परिवार कभी विकास का शिकार बना था, जिसके भी घर के चिराग को विकास ने अपनी गोली से बुझाया था, वो किसी भी कीमत पर विकास की मौत की दुआ मांग रहे थे। जुर्म की दुनिया में विकास का एक लंबा इतिहास है। स्कूल कॉलेज के समय से ही विकास ने लूटपाट और डकैती जैसी वारदात को अंजाम देना शुरू कर दिया था। 1990 में 20 साल की उम्र में विकास को छोटे मोटे झगड़े के सिलसिले में पुलिस ने पकड़ा था और उसे छोड़ दिया। अगले साल 1991 में विकास के नाम धमकाने का पहला मामला दर्ज हुआ, लेकिन इसके अगले साल यानी 1992 में उसने 2 दलित युवकों की हत्या कर दी। लेकिन साल 2000 में उसने शिवली में रिटायर्ड प्रिंसिपल सिद्धेश्वर पांडे की हत्या कर दी। इसके बाद उसे शिवली का डॉन कहा जाने लगा। अगले ही साल 2001 में विकास ने थाने में घुसकर बीजेपी सरकार में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री संतोष शुक्ला को गोलियों से छलनी कर दिया। 2018 में उसने अपने चचेरे भाई पर जानलेवा हमला कराया और 2020 में 8 पुलिस कर्मियों की हत्या की सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया। लेकिन खौफ और अपराध की इस कहानी को पुलिस की केवल 3 गोली ने खत्म कर दिया। विकास ने जुर्म की दुनिया में करीब 30 साल पहले कदम रखा था। एक के बाद एक वो बड़ी वारदात अंजाम देता रहा, लेकिन राजनीतिक संरक्षण और पैसे के दम पर वो बचता रहा, जिससे उसका हौसला इतना बुलंद हो गया था कि उसने कानपुर कांड जैसे अपराध को अंजाम दे दिया। लेकिन अब ये सब बीते कल की बात हो चुकी है। गैंगस्टर विकास दुबे मार दिया गया, लेकिन लोग सवाल पूछ रहे हैं कि ये सब कैसे हो गया, गाड़ी कैसे पलटी, आखिर विकास दुबे कैसे भागा, आखिर उस वक्त क्या हो रहा था। आखिरी के 15 मिनट की कहानी क्या है वो हम आपको दिखाते हैं। आखिरी के 15 मिनट में क्या हुआ। एसटीएफ ने बताई एनकाउंटर की कहानी। नौ जुलाई को मध्य प्रदेश के उज्जैन से विकास दुबे को लेकर कानपुर के लिए निकली थी एसटीएफ। गुरुवार शाम उज्जैन से विकास दुबे को कानपुर कोर्ट में पेश करने के लिए पुलिस और एसटीएफ की टीम रवाना होती है। ये टीम 3 जीपों में थी। आगे एसटीएफ की एक जीप एस्कॉर्ट कर रही थी। बीच की जीप में इस मामले के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर रमाकांत पचौरी अपने सब इंस्पेक्टर और सिपाहियों के साथ विकास दुबे को लेकर बैठे थे और पीछे एसटीएफ के डिप्टी एसपी तेज बहादुर सिंह अपने कमांडो के साथ थे। एसटीएफ की टीम रात में ही विकास दुबे को लेकर कानपुर आ रही थी। घंटों तक सब कुछ सामान्य चल रहा था। 10 जुलाई की सुबह पुलिस की टीम विकास दुबे को लेकर कानपुर के थाना सचिंडी क्षेत्र में दाखिल होती है। एसटीएफ और पुलिस का ये काफिला शुक्रवार सुबह 6 बजे के करीब कानपुर नगर की सीमा में दाखिल होता है और सचेंडी के पास गाय भैंसों का एक झुंड सड़क पर अचानक आ जाता है तो वो वाहन जिसमें विकास दुबे बैठा हुआ था उसका ड्राइवर कंट्रोल खो देता है और ये जीप पलट जाती है। सड़क पर भैंसों का झुंड आ जाने से ड्राइवर गाड़ी संभाल नहीं पाया। उसे कोशिश की लेकिन कार पलट गई। इसी गाड़ी में विकास दुबे सवार था। इसके पीछे चल रही पुलिस टीम की दूसरी गाड़ी थोड़ी दूरी पर थी। जीप पलटने से जीप में बैठे हुए इंस्पेक्टर रमाकांत पचौरी, सब इंस्पेक्टर अनूप, सब इंस्पेक्टर पंकज सिंह और सिपाही सत्यवीर घायल हो जाते हैं। लेकिन इस मौके का फायदा उठाता है विकास दुबे और इंस्पेक्टर रमाकांत पचौरी की .9 mm की
सरकारी पिस्टल लेकर भागने लगता है। कार में सवार पुलिस वाले जख्मी हो गए थे, वो गाड़ी से निकल नहीं पाए, लेकिन शातिर विकास दुबे कार से निकलकर भाग निकला और साथ में पुलिस वालों की पिस्टल भी ले ली। विकास दुबे की जीप के ठीक पीछे एसटीएफ के डिप्टी एसपी तेज बहादुर सिंह अपनी टीम के साथ थे। विकास दुबे की जीप को पलटा हुआ देखकर वो रुकते हैं तो घायल इंस्पेक्टर रमाकांत पचौरी उन्हें बताता है कि विकास दुबे उनकी सरकारी पिस्टल छीनकर कच्चे रास्ते की ओर भाग गया है। ये हमने जब इसकी तफ्तीश की, जानकारी ली पुलिस के आला अधिकारियों से, तो जो जानकारी हमें मिली उसके मुताबिक विकास दुबे जिस गाड़ी से आ रहा था वो गाड़ी इसी रास्ते से होकर के आती है, लेकिन गाड़ी चूंकि सुबह बारिश बहुत हो रही थी जानकारी के मुताबिक, तो वो गाड़ी यहाँ पर आकर के डिसबैलेंस हो जाती है और गाड़ी पलट जाती है। लेकिन गाड़ी के पलटने का फायदा शायद विकास उठाना चाहता था और उसे ये लगा कि एक बार ये ऐसा मौका है जो फिर से उसे पुलिस की गिरफ्त से दूर ले जाएगा। लेकिन इस बार विकास गलत था, क्योंकि जैसे ही गाड़ी पलटी विकास ने अपने बगल में बैठे हेड कांस्टेबल के हथियार को छीन करके भागने की कोशिश की। एसटीएफ के डिप्टी एसपी तेज बहादुर सिंह अपने कमांडोज के साथ उस रास्ते की ओर निकल जाते हैं जिधर भागा था विकास दुबे, और विकास दुबे को रुकने के लिए कहते हैं। तो विकास इस रास्ते से भागने लगा। इस बीच पुलिस की जो टीम के लोग थे, कई बार उन्होंने उसको ये कहा कि वो हथियार वापस कर दे, आत्मसमर्पण कर दे। अब लेकिन विकास को ये शायद लगा कि इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी से मिल नहीं पाएगी पुलिस से बाहर जाने की, पुलिस की गिरफ्त से बाहर जाने की। विकास को लगा कि इस बार भी वो पुलिस से बच जाएगा और इसी उम्मीद से वो भाग रहा था। उस वक्त बारिश हो रही थी, इसलिए कच्ची सड़क पर पानी भी था। नतीजा वो ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाया। एसटीएफ का कहना है कि जब पुलिस उसके पास पहुंची तो उसने फायर झोंक दिया, जिसके जवाब में पुलिस ने भी काउंटर फायर किया और गोली विकास दुबे को लग गई। तो ये देख सकते हैं आप कि ये वो स्पॉट है जहां पर विकास को गोली चलाई गई, गोली मारी गई। और ये देखिए ब्लड भी देख सकते हैं आप जो मिट्टी के ऊपर है। थोड़े बहुत अब चूंकि सूख रहे हैं ये, पुलिस की फॉरेंसिक टीम जो थी वो यहाँ पर आई थी, पूरे मामले की जांच पड़ताल की गई, जिसके बाद अब बहुत सारी जो स्थितियां बनी होंगी उसको लेकर के मंथन किया गया। लेकिन ये देखिए आप, ये निशान विकास दुबे के खात्मे के हैं। और ये देखिए यहाँ पर चूंकि ये बताया जा रहा है कि कोई सामान यहाँ पर लेकर के आया था हाथ में जो गिर गया, जिसकी वजह से यहाँ पर कलर फैला हुआ है। फॉरेंसिक टीम ने इस बात की जानकारी भी ली कि स्थितियां क्या बनी होंगी। जवाब में विकास दुबे एसटीएफ की टीम के ऊपर फायरिंग शुरू कर देता है, जिसमें एसटीएफ के सिपाही शिवेंद्र, सेंगर और विमल यादव घायल हो जाते हैं। लेकिन एसटीएफ की ओर से की गई फायरिंग के बाद हो जाता है विकास दुबे यानी आतंक का अंत। गाड़ी पलटने के बाद पुलिस ने 15 मिनट के अंदर विकास दुबे को घेर लिया था और जवाबी कार्रवाई में वो मार दिया गया। और इसी के साथ कानपुर में दहशत का पर्याय बन चुके विकास दुबे की कहानी खत्म हो गई। न्यूज़ 18 के लिए लखनऊ से ऋषभ मणि त्रिपाठी के साथ कानपुर देहात से अनामिका सिंह की रिपोर्ट। 2 जुलाई गुरुवार को इस खूनी कहानी की शुरुआत हुई थी। 9 जुलाई को उज्जैन से गैंगस्टर विकास दुबे की उल्टी गिनती शुरू हो गई और फिर 10 जुलाई के दिन शुक्रवार को उसका एनकाउंटर कर दिया गया। आखिर 2 जुलाई से लेकर 10 जुलाई तक पुलिस ने कैसे विकास दुबे के साम्राज्य को तहस नहस कर दिया और किस तरह पुलिस विकास दुबे के पास पहुंची, देखिए। किसी भी अपराध का अंत या तो जेल की सलाखें होती हैं या फिर पुलिस की गोली। 7 दिन तक पुलिस के भागने के बाद आखिरकार दुर्दांत अपराधी विकास दुबे को पुलिस ने उसी कानपुर में मौत की नींद सुला दिया, जहां से विकास दुबे ने लोगों के बीच दहशत कायम करना शुरू किया था। दरअसल अपराध की दुनिया की जिस सनसनीखेज कहानी का अब अंत हो चुका है, उसे समझने के लिए हमें 2 जुलाई और 3 जुलाई की दरमियानी रात का रुख करना होगा, जब विकास दुबे के खिलाफ दर्ज कराए गए एक मामले में पुलिस बिकरू गांव में दबिश देने गई थी। बिकरू गांव में विकास दुबे के घर पर पुलिस की दबिश। विकास और उसके साथियों की पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में सीओ समेत 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। एक मशीन खड़ी है, अर्थ मूवर मशीन खड़ी हुई है, जिसके तहत उसका रास्ता रोका गया और उनके नीचे आ जाने पर उनके ऊपर
अंधेरे का फ़ायदा उठा करके हमला किया गया है। ये जो भी घटना हुई है ये बिना सोची समझी साजिश के नहीं हुई है। 2 जुलाई की रात अंजाम दी गई इस वारदात ने पूरे उत्तर प्रदेश में हड़कंप मचा दिया। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में विकास दुबे की गिरफ्तारी को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया। बताया जाता है कि 2 जुलाई की रात वारदात को अंजाम देने के बाद विकास दुबे साइकिल से अपने गांव से बाहर निकला और फरार हो गया। इस दौरान विकास दुबे लगातार पुलिस को छकाता रहा और पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए जगह जगह हाथ पैर मारती रही। इस दौरान 4 जुलाई को पुलिस ने विकास दुबे के पाप की लंका को उसी खुदाई करने वाली मशीन से ढहा दिया जिससे उसने 2 जुलाई की रात पुलिस का रास्ता रोकने की कोशिश की थी। विकास दुबे के घर पर पुलिस ने बुलडोजर चलवा दिया। विकास की लग्जरी गाड़ियों को तोड़ दिया गया। विकास की तलाश में पूरी रात सर्च ऑपरेशन चलाया जाता रहा। इस कार्रवाई को लेकर आईजी मोहित अग्रवाल की तरफ से बताया गया कि विकास ने अपने घर पर हथियारों का जखीरा छिपा रखा है, जिसकी तलाश में विकास दुबे के घर को ढहा दिया गया। इस कार्रवाई के दौरान भी पुलिस को इस बात की भी खबर लगी कि विकास दुबे नेपाल भाग गया है। इतना ही नहीं, अलग अलग सूत्रों से मिली जानकारी की बदौलत मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा समेत दिल्ली एनसीआर में छापेमारी जारी रही। अलग अलग जगहों पर दबिश दी गई, जिसमें पुलिस ने विकास दुबे के कई साथियों को एनकाउंटर में मार गिराया, लेकिन विकास दुबे का अब तक कोई पता नहीं चला। इस दौरान पुलिस को सबसे बड़ी कामयाबी उस वक्त हाथ लगी जब 8 जुलाई को फरीदाबाद में एक सीसीटीवी में विकास दुबे नजर आया। फरीदाबाद में सीसीटीवी में विकास दुबे नजर आया। फरीदाबाद में विकास दुबे नाम बदलकर एक छोटे से होटल में रुका था। विकास दुबे पर इनाम बढ़ाकर 2.5 लाख से 5 लाख किया गया। एसटीएफ ने विकास दुबे के करीबी अमर दुबे को मार गिराया। प्रभात मिश्रा समेत 10 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। इस दौरान जब पुलिस विकास दुबे की गिरफ्तारी के लिए फरीदाबाद में दबिश देने पहुंची तो विकास दुबे वहां से फरार हो चुका था। खबरें इस बात की भी आई कि विकास दुबे मीडिया में नाटकीय रूप से सरेंडर कर सकता है, जिसकी वजह से दिल्ली एनसीआर के चप्पे चप्पे पर पुलिस विकास की निगरानी करती रही। लेकिन अभी भी पुलिस विकास से दूर थी। तमाम कयासों के बीच तारीख आई 9 जुलाई, जब विकास दुबे को उज्जैन के महाकाल मंदिर से गिरफ्तार किया गया। मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला। महाकाल मंदिर में तैनात गार्ड ने विकास दुबे को पहचान लिया। गार्ड ने इसकी सूचना स्थानीय पुलिस थाने को दी। विकास दुबे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। शाम 7 बजे यूपी एसटीएफ को विकास को सौंपा गया। रात 8 बजे एसटीएफ की टीम विकास दुबे को लेकर कानपुर रवाना हुई। निश्चित रूप से बड़ी सफलता पुलिस को मिली है। बहुत क्रूर हत्यारा था ये प्रारंभ से, जैसा बाल्यकाल से इसका जीवन आया है। बचपन में भी खून से हाथ धोने वाला बताते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की हमारी जाबाज पुलिस है, ये इतनी नृशंस हत्या और की घटना जो हुई थाने वाली, उसके बाद से ही हमने पूरी मध्य प्रदेश को पुलिस को अलर्ट किया हुआ था। अलर्ट मोड पर मध्य प्रदेश था। लेकिन जैसे ही गाड़ी कानपुर की सरहद में दाखिल हुई, वैसे ही विकास दुबे जिस गाड़ी में बैठा था वो गाड़ी पलट गई। तेज बारिश के दौरान सचेंडी के करीब हुए इस हादसे की वजह से विकास दुबे घायल हो गए। इस दौरान घायल विकास को अस्पताल ले जाने की कोशिश की गई, लेकिन विकास ने पुलिसकर्मी की पिस्तौल छीनकर वहां से फरार होने की कोशिश की। एसटीएफ ने विकास को रोकने की भी कोशिश की, लेकिन विकास ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में विकास को 4 गोलियां लगी। सुबह करीब 8 बजे के आसपास विकास को हैलेट अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया। सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर अभी गाड़ी पलट गई और इसका फायदा उठा करके हमारे जो विवेचक थे पचौड़ी जी, उनकी पिस्टल छीन करके जो है भागने की कोशिश किया, जिसमें एक मुठभेड़ हुई, जिसमें दुर्दांत अपराधी जो हैं विकास दुबे घायल हुआ, जिसको अस्पताल में जो हैं उसको डेड डिक्लेयर किया गया। इस तरह से विकास के उस आपराधिक युग का 7 दिनों के भीतर खात्मा हो गया, जिसने 8 पुलिस वालों की शहादत समेत कई लोगों की जिंदगियां तबाह की थी। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। नमस्कार।